नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं वर्क लाइफ बैलेंस की। और हम ये समझना चाहते हैं कि क्या इसका कोई फॉर्मूला है। तो असल में ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा है वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर। कुछ हैशटैग्स चल रहे हैं, कुछ कैंपेन्स चल रहे हैं, ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो उसको हम पहले समझ लेते हैं, फिर हम एंटर करेंगे चर्चा में और हमारा एक खास पैनल भी है, उनसे आपका परिचय कराएंगे। पहले समझिए मामला क्या है। दरअसल बात पूरी शुरू हुई पैंडेमिक के दौरान, जब लॉकडाउन लगा तो लोगों को जिंदगी का एक नया टेस्ट लगा और लोगों ने समझा कि इस तरीके की जिंदगी वाकई होनी चाहिए जब आप परिवार के साथ या अपने शौक के साथ, अपने हॉबी के साथ ज़्यादा समय बिता पाएं। तो इसको लेकर जो है एक नया ट्रेंड ही चल पड़ा और सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है कि वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे ठीक किया जाए। और इसमें क्वाइट क्विटिंग और एक और ट्रेंड है जिसको कहते हैं ग्रेट रेजिग्नेशन। ये दो ट्रेंड्स अमेरिका में चले। ग्रेट रेजिग्नेशन का ये ट्रेंड तो नहीं था, दरअसल ये एक टर्म कॉइन किया गया क्योंकि 2021 में पैंडेमिक के दौरान ही, लॉकडाउन के तुरंत बाद वहाँ पर ज़बरदस्त रेजिग्नेशंस होने लगे और इसके कई कारण बताए गए। तो उसके चलते उसकी बात ग्रेट रेजिग्नेशन की बात थी, एक टर्म कॉइन हुआ। लेकिन उसके बाद अब जो चल रहा है वो है क्वाइट क्विटिंग। इसमें क्या है कि आप काम पर सिर्फ जरूरी वक्त देते हैं कि चुपचाप उस समय अपने काम से आप निकल जाते हैं जब आपकी ड्यूटी आवर्स पूरे हो जाते हैं, यानी शिफ्ट खत्म, चुपचाप निकल जाओ। एक्स्ट्रा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा काम करने से आपका कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला है और तय समय पर आप लॉग आउट कर दें। ये कुछ बुनियादी मान्यताएं हैं जिसके आसपास ये पूरा अभियान चल रहा है क्वाइट क्विटिंग का। और ग्रेट रेजिग्नेशन इससे पहले था अमेरिका में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हद से ज़्यादा जो है तेज़ी से रेजिग्नेशंस होने लगे, रिकॉर्ड रेजिग्नेशंस हुए और इसको नोटिस किया बड़ी बड़ी कंपनियों ने और इसको एक नाम दिया ग्रेट रेजिग्नेशन का। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको प्रकाश में रखते हुए आज हम अपना डिस्कशन करेंगे। पहले आपको अपने पैनल से मिलवा दें। बिजनेस कंसल्टिंग नेटवर्क प्रो टीवीटी के इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित वडेरा, बिग बास्केट, प्रोटिया मेडिकल, होमलेन ऐसी कंपनियों के प्रोमोटर रह चुके और सीरियल एंटरप्रेन्योर के गणेश हमारे साथ हैं और एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल साहब हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमित जी, आपसे ही करते हैं शुरुआत। देखिए, ये जो पूरा अभियान चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, जिस पर तमाम तरह की बहस मुबाहिसे भी हो रही है। भाई हमारे यहाँ एक नया जो एक अपना स्टार्टअप है बॉम्बे शेविंग कंपनी, उसके सीईओ ने जो बात कही फिर उन्होंने वापस भी ले लिया। उन्होंने कहा था कि 18 घंटे काम करो भाई, अभी तुम्हारी उम्र है, जो नए लोग आए हैं अभी आप वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में मत सोचिए, खूब काम करिए तो आप खूब तरक्की करेंगे। तो अपने यहाँ भी ये चीज़ पहुँच गई है। लेकिन इसका जो बैकड्रॉप है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट है जिसमें कहते हैं कि जो जेन जी जिसको हम लोग बोलते हैं, मिलेनियल्स के बाद वाली जो पीढ़ी है, जो अभी 20 से 25 साल की उम्र में है, और वो हमारा जो वर्क फोर्स है पूरे वर्ल्ड में उसका 41% दे कॉम्प्राइज, और उनके बीच ये ट्रेंड कर रहा है। तो इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं, उनके सोचने का तरीका भी अलग है। हो सकता है कि हम ये समझ नहीं पा रहे हो, तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अमित जी, ये बताइए कि इस ट्रेंड को देखा कैसे जाए। मैं पहले तो आपने जो बॉम्बे शेविंग कंपनी का एग्जांपल दिया, आई थिंक उन्होंने ऑफ कोर्स अपना स्टेटमेंट रिवाइज किया, रिट्रैक्ट किया और उन्होंने ये कहा कि उस कॉन्टेक्स्ट को सेट करना बहुत ज़रूरी है अगर ऐसा स्टेटमेंट करना है। जो हम टर्म्स बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अभी मून लाइटिंग था और क्वाइट क्विटिंग है, ये सारे टर्म्स को एक कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो दोनों पहलू आते हैं। इसमें पॉजिटिव पहलू भी है और नेगेटिव पहलू भी आता है। और एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर इस चीज को किस तरह से समझे, आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
ये सच है कि बहुत से एम्प्लॉयज जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और अब हम फ्यूचर में भी हाइब्रिड वर्किंग कल्चर होगा, तो कहाँ पे आपको ड्रॉ करनी है लाइन, कहाँ पे बाउंड्री करनी है कि आपका वर्क खत्म हो रहा है और आपका पर्सनल टाइम स्टार्ट हो रहा है। आई थिंक कहीं ना कहीं वो लेयर वर्क फ्रॉम होम में बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो गई थी, तो वो बाउंड्रीज सेट करना बहुत जरूरी है एक एम्प्लॉय के लिए, और एक एम्प्लॉयर को ये समझना बहुत जरूरी है कि मी टाइम, एक पर्सनल टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके एक पॉजिटिव पहलू है, बिकॉज अगर एम्प्लॉय फ्रेश रहेगा, अगर बर्नआउट नहीं होगा, तो इमोशनली अटैच रहेगा, एंगेज्ड रहेगा और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। उसी तरह क्वाइट क्विटिंग के नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। अगर एक एम्प्लॉय मैं बोलूं कि अगर एडिशनल वर्क नहीं ले रहा या एंथुसियाज्म नहीं दिखा रहा टू टेक एक्स्ट्रा और एम्बिशन नहीं दिखा रहा, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ कोर्स उनको ग्रोथ नहीं मिलेगा, बट एट द सेम टाइम कुछ गलत आदतें भी वो पाल लेंगे। मतलब एक टाइम पे आना, टाइम पे निकलना, आप टीम वर्क में काम करने की आपको आदत नहीं रहती, आप थोड़े लेजी हो जाते हैं, आप एंटरप्राइजिंग नहीं होते, एम्बिशियस नहीं होते, तो उस चीज के भी लॉन्ग रन में नेगेटिव है। तो इस चीज को हमको इस पहलू से देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव हम अगर गैदर करें तो आई थिंक फॉर एवरीबडी इट विल बी बेटर, राइट। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, वी विल हैव टू लुक एट, इवैल्यूएट इट एंड देन वर्क टुवर्ड्स इट। जी, ये तो मतलब बिल्कुल स्थापित बात है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा। लेकिन सवाल यह है कि इसको परसीव कैसे किया जाए, इसको देखा कैसे जाए। मिस्टर गणेश, आपसे आप चूंकि बहुत रिलेटेड रहे हैं स्टार्टअप से, तो आपने देखा होगा वहाँ का जो वर्क कल्चर है दोनों का, जो वहाँ पे हेड्स हैं, जो उसको लीड करते लीडर्स हैं, और उनके साथ जो लोग काम करते हैं उनको भी। लेकिन ये जिसकी बात हम कर रहे हैं, जो इस तरह की डिमांड कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले हम ये चर्चा कर रहे थे मून लाइटिंग की, कि लोग चाहते हैं कि भाई उनको छूट मिले कि काम के बाद वो अपने हिसाब से काम कर सके। तो प्रॉब्लम बर्नआउट नहीं है, प्रॉब्लम पूरा एक एटीट्यूड का है कि जो नया जो जनरेशन आ रहा है, जिसके पास की सबसे ज्यादा स्किल्स हैं, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। जो लेटेस्ट स्किल्स अगर आपको चाहिए तो इन्हीं लोगों के पास है। तो उनको समझने की या बदलते हुए समय को समझने की, जो इंडस्ट्री की ज़रूरतें होती हैं वो बदलती हैं, तो उसके हिसाब से लोग भी तो बदल रहे हैं। जो नए लोग आ रहे हैं, जो नया कल्चर लेके नई एक सोच लेके आ रहे हैं, क्या उसको समझने की ज़रूरत है गणेश सर? और ये चीज़ें इसी तरफ इशारा कर रही हैं खास करके इंडस्ट्री के लिए कि इसको थोड़ा गौर से देखा जाए। नहीं, बिल्कुल इसको गौर से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम माने ना माने, एग्री करें ना एग्री करें, ये क्वाइट क्विटिंग एक मूवमेंट सा बन गया है। जैसे आपने ग्रेट रेजिग्नेशन का बताया था मूवमेंट, अभी ये रियलिटी है, इसको तो एड्रेस करना पड़ेगा। ये इसलिए हुआ कि पैंडेमिक के टाइम में एम्प्लॉयज ने डिस्कवर किया या रियलाइज किया कि वर्क और वर्क प्लेसेस प्राइमरी डिजाइन इसलिए हुए हैं कि उनकी कंपनी के इंटरेस्ट को देखें जी, ना कि एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को देखे। मैं कोई गलत कनोटेशन नहीं दे रहा, बट वैसे उन्होंने रियलाइज किया। लेकिन और बहुत से लोग फ्रस्ट्रेट हो गए जब मैनेजर ने इंसिस्ट किया कि बैक टू ऑफिस होना चाहिए, इन पर्सन वर्क होना चाहिए। इससे बहुत बर्नआउट और फ्रस्ट्रेशन रियलाइज हुआ है पोस्ट पैंडेमिक। ऐसे हुआ है इंडियन वर्कफोर्स में, आप देखिए मेंटल हेल्थ चैलेंज बहुत बड़ी चीज है। सो ये मेरे ख्याल से ये मेंटल हेल्थ चैलेंज, एडजस्टमेंट पोस्ट पैंडेमिक और रियलाइजेशन जो पैंडेमिक हुआ है, ये कारण है क्वाइट क्विटिंग के लिए। ये पैंडेमिक एसेंशियली हैज मेड द एम्प्लॉई अंडरस्टैंड दैट वर्क एंड वर्क प्लेस का डिजाइन हमारे इंटरेस्ट को सर्व नहीं करता। प्रोजेक्शंस ये दिखा दिया कि इंडिया विल सफर मैसिव इकोनॉमिक लॉसेस क्योंकि मेंटल हेल्थ कंडीशंस के एम्प्लॉय। इसलिए कंपनी से क्या करने हैं, मैनेजमेंट ने क्या करना है, टॉप मैनेजमेंट ने लोगों को, एम्प्लॉयज को प्रायोरिटी करना है और डिजाइन ऑफ वर्क प्लेसेस इंक्लूडिंग हाइब्रिड वर्किंग, पार्ट वर्क फ्रॉम होम, ये सब करना है। क्योंकि आज के मिलेनियल, आज के लोग, आज की सोच, आज की वर्क में एम्प्लॉयज हैप्पी रहे। एक दूसरी चीज कंपनी से क्या करना है,
लीडर्स को, आपने लीडर्स की बात करी, लीडर्स को एजुकेट और डेवलप करना है। मुझे भी ये समझना नई चीज है। मैं 60 साल का हूँ, 35 साल मैंने इंडस्ट्री में काम किया है, ऐसे एटीट्यूड नहीं देखे, ऐसे माहौल नहीं देखा, लेकिन ये रियलिटी है, तो मुझे भी सीखना पड़ेगा। तो मैनेजर्स को और लीडर को इक्विप करना चाहिए, मेंटरशिप देना चाहिए, कोचिंग देना चाहिए, जिससे कि वो एम्प्लॉयज के मेंटल हेल्थ को वो करे। इसमें ये कहना चाहूंगा, मिडिल मैनेजर्स जो हैं वो आर द वर्स्ट हिट, और विमेन जो हैं दे आर रियली, मिडिल मैनेजमेंट में जो विमेन है, they are the worst affected by this. They feel helpless, overwhelmed, and उनके ऊपर जो डिमांड्स है वो बहुत ज्यादा हैं, और उसके लिए वो अनइक्विप्ड हैं, इसलिए क्वाइट रेसिग्नेशन हो रहा है, इसको क्वाइट क्विटिंग हो रहा है, इसको 100% एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि ये रियलिटी है। जी, तो इसको एड्रेस तो करना पड़ेगा, और जिस तरीके से सामने आ रहा है लोगों की मजबूरी है। अब आप इसको अगर देशपांडे साहब की तरह एड्रेस करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनको फिर सुधार करना पड़ा अपने स्टेटमेंट में। उनके इंटेंशंस नहीं रहे होंगे बुरे, निश्चित तौर पर बहुत अच्छी कंपनी वो चला रहे हैं। गोयल साहब, ये बताइए, एग्जीक्यूटिव्स की बात होती है, लीडर्स की बात होती है, तो जो कारण बताते हैं लोग वर्क लाइफ बैलेंस में गड़बड़ की या फिर वर्क प्लेस के स्ट्रेस की, तो उसमें पहला सबसे बड़े नंबर्स में लोग ये कहते हैं कि अगर आपका बॉस गड़बड़ है तो आपको फील होता है कि प्रॉब्लम होती है आपके मतलब वर्क लाइफ बैलेंस में भी और अदरवाइज भी। तो सवाल यहाँ पर ये है कि पूरा जो हमारी जो ग्रोथ स्टोरी है, जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हम चाहते हैं, वो लोगों के लिए ही चाहते हैं, और लोगों का मतलब उनकी जिंदगी के लिए चाहते हैं। क्या अब ये वक्त आ गया है कि इंडस्ट्री नए तरीके से सोचे और अपने लीडर्स को ट्रेन करे? जैसा कि गणेश साहब कह रहे थे कि जो मिडिल लेवल के जो औरतें हैं उनको खास परेशानी है, तो मिडिल लेवल के लोग दोनों तरफ से दब रहे। क्या इस पूरे प्रोसेस को ओवरहॉल करने की जरूरत है और एक नई सोच डालने की जरूरत है तो वो कैसे होगी? देखिए, मैं एक जनरल एक परसेप्शन क्या बना हुआ है लोग कंपनीज के, चाहे वो एम्प्लॉयर के साइड पे लोग बैठे हों या एक लोग हो जो एम्प्लॉय के साइड पे हो, एक जनरल परसेप्शन ये है कि कंपनी बहुत ज्यादा काम करवाना चाहती है फ्रॉम एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से, और एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से एक जनरल परसेप्शन ये है कि लोग कम काम करना चाहते हैं। और इन दोनों के पीछे एक तीसरा फ्रस्ट्रेशन है कि यार इनोवेशन नहीं हो रहा है, कुछ नया नहीं आ रहा है, और जो काम करने वाले लोग हैं उनको लग रहा है कि हमें मजा नहीं आ रहा है काम करके, मतलब हम जाके घंटे तो दे रहे, काम नहीं करके मजा नहीं आ रहा है। अब इन तीनों चीजों की अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड रिलेशन देखें तो यहाँ पे बहुत क्लियर कट कुछ चीजें हैं कि हमारे यहाँ बहुत ही कैपेबल वर्कफोर्स है, हमारी कंट्री में बहुत ही ज्यादा कैपेबल वर्कफोर्स है। शायद अगर हमारा सिस्टम काम करना बंद कर दे तो वर्ल्ड होल्ड हो जाएगा। एक दो चीजें ना, बहुत सारी इंडस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग शायद रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं कंट्री आउटसाइड कंट्री, बहुत सारी कंट्रीज में बातचीत करते हैं, तो जितने रिसोर्स और कैपेबल रिसोर्स हमारे यहाँ अवेलेबल है, दुनिया के किसी देश में हमारा 25-50% लोग भी अवेलेबल नहीं है। हमारे यहाँ कुछ अलाइनमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे। एक तो क्या, अगर आप देखेंगे ऑफ लेटली क्या हुआ है कोविड और कोविड के बाद, बहुत सारे स्टार्टअप्स, इंटरप्रेन्योर्स, न्यू इन्वायरमेंट्स। पहले हम बात करते थे कि कोई भी बच्चा अगर बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से, IIT से कहीं से आ रहा है तो उसकी सैलरी इतनी होगी, 80% उसमें इंटरप्रेन्योर बन रहा है। वो कहते हैं ठीक है, हम बाद में जॉब कर लेंगे, अभी तो मुझे अपना कुछ काम करना है जी। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे तो ट्रेंड एंड माइंडसेट, क्योंकि मैच्योरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स जो है वो चेंज हो रही है, बढ़ रही है। उसका रीजन ये है कि अब हमारे पास इंफॉर्मेशन एक्सेस है। हम आज के डेट में यूट्यूब है, न्यूज इनपुट्स है, बिजनेस इनपुट्स है, बहुत सारे इनपुट्स रियल टाइम में वर्ल्ड पे फ्लोट होते हैं। लोग पढ़ते हैं, उसके डिटेलिंग में जाते हैं और उसको पता है कि कैसे सक्सेस हुआ ये चीजें। तो इसीलिए आप देखेंगे जो कुछ प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजीज पहले हमारी कंट्रीज में नहीं बनते थे, इनोवेट नहीं होते थे, अब हमारे यहाँ भी बनने लग गए हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारी स्टार्टअप्स आने लग गए हैं, वैल्यूएशन आने लग गई हैं। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के बीच में एक सिचुएशनल होती है। क्या जब कोविड हिट किया तो शायद वो 2-3-4 महीने एम्प्लॉयर मार्केट था, जहां पे कि हर एम्प्लॉय को लगता था कि यार मेरी जॉब ना चली जाए, मेरी सैलरी ना कट जाए, ये ना हो जाए। और जैसे ही थोड़ी सिचुएशन स्टेबल हुई, वो एम्प्लॉय मार्केट बना, क्योंकि डिमांड बढ़ी लोगों की, क्योंकि लोग इफेक्टिव होते गए, प्रोड्यूस करते रहे घर पे बैठ के। तो आज के डेट में जो एक सिचुएशन ये बनी है, हर इंडिविजुअल को ये अंडरस्टैंड हो गया है कि अगर वो अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करेगा तो उसमें ज्यादा कमा पाएगा। अगर आप 20-25 साल पहले जाइए तो 3-4 एवेन्यूज होते थे, आप डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाइए, और कुछ 10-20 प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज होते थे, आप वहां जा सकते हैं।
आज के डेट में यूट्यूबर इतना पैसा कमा रहे हैं जितने कि अच्छे कोई दूसरी क्वालिफिकेशन वाले लोग नहीं कमा रहे होंगे। तो यूट्यूबर सिंपल यूट्यूबर नहीं, वो कंटेंट क्रिएटर है एक्चुअली। वो कहीं जाके कंटेंट रिसर्च करता है, उसको क्लब करता है, वहां डालता है, लोगों को उस कंटेंट में वैल्यू दिखती है, तब जाके वो क्रिएट करता है जी। तो अल्टीमेटली कोई भी इनोवेशन या कोई भी आउटपुट या एक्सेलेंसी जिसको हम बोलते हैं, वो तभी आती है जब कोई भी इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट को फॉलो करता है। नॉलेज का डेफिशिएट रिड्यूस हो रहा है हमारी कंट्री में धीरे धीरे, एजुकेशन का डेफिशिएट तो कभी नहीं था हमारे यहाँ, ठीक है। तो इन सारे चीजों को अगर आप देखेंगे तो स्लोली ग्रेजुअली शायद हमारी मार्केट कंपेयर टू दूसरे मार्केट्स के ज्यादा डायनेमिक होती जा रही है जी। उसका रीजन ये है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन एक्सेस है, हमारे लोग कैपेबल हैं, काम करना चाहते हैं। तो ये ग्रेट रेजिग्नेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, ये बाय डिफॉल्ट हर कंपनी को फॉलो करनी पड़ेगी अपने आप को अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर बनने के लिए। कोई स्टॉक ऑप्शन देगा, कोई बोलेगा आप घर से काम कीजिए, कोई बोलेंगे 4 डेज काम कीजिए, कोई बोलेंगे 3 डेज काम कीजिए, कोई बोले आप ऑफिस मत आइए, कुछ लोग बुलाएंगे। ये डायनेमिज्म है। जो ये डायनेमिज्म मुझे लगता है कि हर कंपनी टू कंपनी और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता रहेगा। बट इसमें आज की डेट में सबसे बड़ी चीज ये है कि देयर इज एन एक्सेप्टेंस, एम्प्लॉयर से भी एक्सेप्टेंस है और एम्प्लॉय से भी एक्सेप्टेंस है, दोनों साइड एक्सेप्टेंस है जी। हर इंडिविजुअल को पता है कि मार्केट कॉम्पिटिटिव है, अगर मुझे सस्टेन करना है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है, तो मुझे लर्न करना पड़ेगा, मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, मुझे कुछ इनोवेशन लाना पड़ेगा। और इनोवेशन के बेसिस पे अगर कंपनी को लगता है कि उसने कुछ ग्रेट अपने ही कोर डोमेन में, बहुत ही माइक्रो डोमेन में भी अगर उन्होंने जी, जी, जी। किया है, तो उनकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है जी। वो 5 एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, बट उसकी कंपनी की वैल्यूएशन 1000 करोड़ हो सकती है। तो आज के डेट में मुझे लग रहा है कि वहां फोकस बढ़ता जा रहा है। और जिस इंडिविजुअल का, अगर हम आज के डेट में ग्रेट रेजिग्नेशन, क्वाइट क्विटिंग जो भी बात करें, लोग पैरेलली अपने पैशन को जरूर परस्यू कर रहे हैं जी। और इससे आप देखेंगे आज के डेट में अगर आप देखें तो स्टैंड अप कॉमेडियन देखेंगे तो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हर एमबीबीएस, हर डोमेन के लोग आ रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस बन रहे हैं और वो शायद अपने प्रोफेशंस में ज्यादा कमा रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। जी। एक रीअलाइनमेंट की जरूरत है निश्चित तौर पर। और पहले कभी इतनी तेजी से इतनी सारी चीजें लोगों के सामने नहीं आती थी। आप देखिए, मिलेनियल्स की चर्चा देश कर रहा था। मिलेनियल्स किसको कहते हैं, इसको आप समझ पाते ठीक से? अभी भी बहुत सारे लोग नहीं जानते डेफिनेशन क्या है। उसके तुरंत बाद जेन जी आ गया और आज हम जेन जी की बात कर रहे हैं। बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स ये कहते हैं कि जिस तरीके से, जितनी तेजी से ट्रेंड्स बदल रहे हैं, कंज्यूमर के ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स, उनकी भी समझ में ये बात नहीं आती है। तो इसको अपनाने के लिए एक नए अप्रोच की जरूरत है, रीअलाइनमेंट की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें एक आम जो इंसान है या जो जेन जी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या वो हमारे इस डिस्कशन से टेक अवे लेकर जा सकता है? इस पर हम बात करेंगे क्योंकि वही है दूसरा पहलू इसका। छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं वर्क लाइफ बैलेंस की, और बात इसलिए कर रहे हैं कि अब हैशटैग्स की भाषा में बात हो रही है कामकाज की भी। अब यूनियन, ट्रेड यूनियंस का जमाना नहीं रहा, लेकिन हर जो कर्मचारी है, हर जो नया लड़का है जो इंडस्ट्री में एंटर कर रहा है, कि गणेश सर आपसे मेरा सवाल है कि ये जो नई पीढ़ी आ रही है और इसके बाद तो अब तो अल्फा जनरेशन आने वाली है, इसके बाद ये लोग हैशटैग्स में बात करते हैं और वो मतलब किसी भी चीज़ को आप ट्रेंड बनता हुआ देख सकते हैं। अनइमेजिनेबल है बहुत सारे लोगों के लिए, हमारे आपके लिए भी, क्योंकि हम उनके बीच से नहीं हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए, ये तो इनका तरीका है, आप देख रहे हैं, और इससे इस तरीके से ये बात मनवा रहे हैं, और आप लोगों ने सुझाव दिए इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री लीडर्स के लिए। इनके लिए आपके पास क्या सुझाव है? ये जो नई जनरेशन आई है, क्योंकि चीज़ें जिस तेज़ी से बदलती है, किसी के हाथ में कुछ रहता नहीं है, तो ये जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, जिसका विरोध भी हमने देखा कि इस तरीके से उन्होंने कहा कि भैया 18 घंटा काम करो अभी कम से कम 4-5 साल। तो कहने का मतलब है कि एक बड़ी ही तेजी से चीजें बदल रही, लाइटनिंग स्पीड से। उन लोगों के लिए क्या सजेशन है आपके पास? मेरा सजेशन बहुत सिंपल है उनके लिए जी। पॉइंट नंबर 1, आपका एक लाइफ है, राइट? एक ही लाइफ है, एंड हर आदमी की कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है। ही शुड रियलाइज हिज फुल पोटेंशियल। यू आर बॉर्न टू विन। वो आप अपना पूरा पोटेंशियल रियलाइज करना है, तो यू हैव टू टेक लाइफ सीरियसली। मैं ये नहीं कहता कि 18 घंटे 20 घंटे काम करो, कुछ करो। सो पॉइंट नंबर 1, यू हैव द पोटेंशियल, यू हैव द एबिलिटी टू विन, उसको मैक्सिमाइज कीजिए। कैसे कीजिए? 2,
डोंट फॉल इन लव विथ योर कंपनी, द कंपनी कैन नॉट लव यू बैक। 18 घंटे की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी करेंगे आप पैशन के साथ कीजिए, अपनी पूरी ताकत पूरी पोटेंशियल के साथ सीरियसली कीजिए। 5 घंटे काम करेंगे तो वो 5 घंटे फुल पैशन फुल कमिटमेंट से कीजिए। लाइटली लेने से जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, सक्सेस नहीं होता। दैट इज पॉइंट नंबर 2 जी। पॉइंट नंबर 3, देखिए एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज का मतलब ये एवरेज का स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल एवरेज का जो स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये है आपके कोलीग, आपके कोहॉर्ट और आपके बैचमेट सब एवरेज होंगे। अगर आपने आउटस्टैंडिंग वर्क करना है, अगर आपने तरक्की करनी है, अगर आपने अबव एवरेज बनना है, तो आपको हाथ उठा के वो थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना ही पड़ेगा जी। या टाइम हो या कैसे हो, कुछ एक्स्ट्रा आपको दिखाना, तभी वो आप अबव एवरेज निकले, नहीं तो आप एवरेज निकलेंगे। लेकिन एक मैं आपको ग्रोथ हैक बताता हूँ, एक अच्छी चीज बताता हूँ। अबव एवरेज होना बड़ा सिंपल सी बात है, लेकिन रिटर्न जो है आपको मल्टीपल टाइम सुनेगा। हॉर्स रेसिंग में जो घोड़ा जीतता है, ओके, वो नंबर 2 घोड़े से मल्टीपल टाइम्स उसको प्राइस मनी मिलती है, लेकिन वो मल्टीपल टाइम्स फास्टर थोड़ी होता है। उसका तो सिर्फ नोस आगे होता है, एक छोटा सा स्लाइड डिफरेंस लेता है, स्लाइड डिफरेंस। सो दैट एक्स्ट्रा स्मॉल डेल्टा वो आपको करना ही पड़ेगा। अगेन मैं ये नहीं करेगा 18 घंटे 20 घंटे एंड ऑल दैट, लेकिन अगर आप एवरेज रहेंगे, एक लाइफ आपको आप जी ठीक है अमित जी, आपसे भी हम यही सलाह चाहेंगे। लेकिन जो बात गणेश सर ने कही उसमें मैं थोड़ा सा उसमें एक जोड़ता हूं कि इन्होंने कहा कि डोंट लव योर कंपनी कैन नॉट लव यू बैक। बट ऐसा लग रहा है कि अब ऐसी कंपनीज भी आ रही हैं जो कि लव बैक देती हैं, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिए। और आप बताइए कि आपके क्या सुझाव हैं जेन ज़ी के लिए। देखो, आई थिंक मेरे पर्सपेक्टिव से सबसे इम्पोर्टेंट चीज है स्किल्स, राइट। अगर आपके पास स्किल है तो आपको कंपनी लव भी करेगी, आपके लिए दे विल गो एक्स्ट्रा माइल, राइट। आपका बॉस भी आपको लव करेगा बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग दैट स्किल ऑन टेबल, राइट। और फिर आपके लिए सारी फ्लेक्सिबिलिटीज होंगी। सो इम्पोर्टेंट है आप अपनी स्किल्स कैसे शार्पन रखते हैं और किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, राइट। सो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो अगर आप एवरेज हैं एज अ एम्प्लॉय और एज अ कैंडिडेट, तब आपको एम्बिशन दिखाना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो एक्स्ट्रा माइल टू मूव फॉरवर्ड इन योर फ्यूचर, इन योर करियर। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। आई थिंक द बेस्ट पार्ट जेन ज़ी की ये है कि वो डरता नहीं है। आई थिंक दे आर मच मोर कैजुअल इन putting their expectations on the table. चलिए, तो समय चूंकि बिल्कुल बचा नहीं है, इसलिए आपको रोक रहा हूं और क्षमा चाहेंगे गोयल साहब आपसे, क्योंकि आपकी बात हम नहीं ले पाए। लेकिन ये जो चर्चा हमने की है इसमें देखिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात ये है जो मैंने शुरू में कही थी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कहता है। ये कहता है कि 41% ऑफ द वर्क फोर्स जो है यही लोग हैं। उनको आप मिलेनियल्स कह लीजिए, जेन ज़ी कह लीजिए, जवान लोग हैं, 18 से 35 साल के बीच के लोग हैं। और ये सिर्फ वर्कर्स नहीं हैं, इन्हीं में से लीडर्स भी हैं, इन्हीं में से फाउंडर्स भी हैं, इन्हीं में से प्रोमोटर्स भी हैं। बहुत सारी जगहों पर ये लोग लीड करें। तो एक नया इकोसिस्टम ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम इनके साथ शामिल हैं। हम यानी इंडस्ट्री और तमाम वैसे लोग जो इनके दायरे से बाहर हैं, तो सबको मिलजुल के ही इस इकोसिस्टम को नए तरीके से रीओरिएंट करने की जरूरत है। इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।